गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर साधना त्रिपाठी डायरी टी हाँ ब्लॉगर। रात के 8:30 बजे का समय है, तो मैं बैठी थी बच्चों के टिफ़िन के लिए सुबह की तैयारी कर रही थी। आलू छिल के रख लूँगी और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाना था, और शिमला मिर्च काटूँगी। तो मैं बाहर बैठ के छिल रही थी, मेरी बेटी एक क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लाइट तो था नहीं। लाइट आई थी बहुत, लेकिन पंखा ऐसे चल रहा था जैसे उसमें, और क्या कहते हैं, लाइट बहुत स्लो थी, बहुत ही कम था, तो पंखा चल नहीं रहा। तो मैं बाहर बैठ गई थी। मम्मी पापा का बिस्तरा लगा हुआ था तख्ते पर, बाहर तख्ता है तो वहाँ पर सभी लोग सोते हैं। मम्मी पापा सोते हैं और बच्चे भी सोते हैं, सो जाते हैं कभी कभार, नहीं तो ज़्यादातर तो बच्चे अंदर ही मेरे पास ही सोते हैं। लेकिन यह है कि कभी कभार उन लोग का मन होता है, गर्मी होती है तो वो लोग भी बाहर सो जाते हैं। तो मैं वही बैठ के आलू काट रही थी और मेरी बेटी बात कर रही थी, अपने स्कूल की बात बता रही थी। तो मैं उसकी बात बैठ के सुन रही थी, उसको बता रही थी। वो कुछ डायरी वायरी के लिए उसकी मैम बोली थी, तो मैं वही उसको डांट रही थी कि मैम से बोलो कि अभी नहीं डायरी ख़रीद सकते, कॉपी की एक डायरी बनवा दी हूँ उसको, तो उसी में अपना नोट किया करो, जो भी नोटिस मिले, जो भी वर्क मिले। डायरी जैसा ही है, स्पेशल एक कॉपी डायरी के लिए दिया हुआ है। तो वही वो कह रही थी। तो मैंने कहा कि मैम से कह देना कि मम्मी बोली हैं कि डायरी नहीं ख़रीदेंगे, कॉपी दी है उसी में नोट करना है जो भी मिलेगा। डायरी से मतलब है कि अरे भाई, स्कूल चल रहा होता तो हम लोग ख़रीद लिए होते, कॉपी किताब ख़रीदा गया तो उसके साथ डायरी मिली नहीं, तो उसी के लिए वो जिद कर रही थी। तो ये सुबह का क्लिप है, आज सुबह का 6:30 बज रहे थे, तो मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी। वो तैयार हो रही थी और मैं नहा के आ गई थी, खाना बनाने में लग गई थी। तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाया मैंने, फिर क्या कहते हैं उसको छौंक के हुआ तो उसको भेज करके फिर मैं वही कढ़ाई खाली करके उसी में करेले की सब्ज़ी छौंक दूँगी। चाय बनाने जा रही थी, कल व्रत था मेरा, तो चाय दूध ले गई थी एक पैकेट खरीद के, तो उसमें से बचा हुआ था, तो मैं उसका चाय बना रही थी। और ये करेले की सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। करेले की सब्ज़ी में प्याज थोड़ा ज़्यादा डाल के बनाते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि मसाले डाल के यहाँ किसी को पसंद नहीं है। तो आटा भी गूँथ के रख लिया है। मेरा दाल हो चुका था, चावल चढ़ाना रह गया था, तो मैं कुछ बर्तन वर्तन भी साथ में धुल रही थी। आज हमारे यहाँ मांजने वाली नहीं आई थी, काम हाउस हेल्पर, तो बड़ी दिक्कत हुई थी। तो मम्मी बर्तन धुल रही थी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे अपने बहनी को भेजना था 6:30 बजे के आसपास। तो मैं करती तो मम्मी बर्तन धुल रही थी और मैं सारे बर्तनों को धुल के लगा रही थी, और खाना भी साथ साथ में बना रही थी। तो मैं देख रही थी मेरा सब्ज़ी भी गला कि नहीं, कि सब्ज़ी में नमक नहीं डाला था तो ज़्यादा रहता, पूरी कढ़ाई भरी हुई थी। तो मैंने सोचा कि वो गल जाए तो डालूं, नहीं तो कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए। और पापा जी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो इस वजह से नमक का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं सारे काम ख़त्म करके, क्योंकि 8:30 बजे मुझे भी निकलना था, तो मैं वही सारे काम निपटा करके फिर जाऊंगी तैयार होने। और तो मैं आ गई थी किचन में तैयार होने के लिए, क्योंकि स्कूल जाने का समय हो चुका था, देर हो चुका था। पापा जी को आज खलीलाबाद जाना था, तो वो चले गए थे। वो खाना बना दिया था मैंने, खावा के वो चले गए। तो पापा जी रहते हैं तो बाबू को नहला देते हैं, ड्रेस व्रेस पहना देते हैं। तो मैं उठी, वहाँ से निकली तो अपने बाबू को नहलाया, उसको तैयार किया, फिर खुद तैयार होने लगी, क्योंकि टाइम लग जाता है। कोई कितना भी कहे, औरतों के लिए तो बड़ी झंझट होती है। सिंदूर लगाओ, कंघी करो, और फेस को थोड़ा क्लीन करो, चमकाओ। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ, लेकिन ये मैं लूज़ पाउडर लगाई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। क्रीम व्रीम लगाओ तो पूरा मेरा स्किन बहुत ऑयली है, तो तेल जैसा हो जाता है, तो इसलिए मैं गर्मियों में कोई क्रीम जल्दी लगाती नहीं हूँ। तो लूज़ पाउडर लगाया, उसके बाद कंघी करने लगी, तो वही लूज़ पाउडर लगाती हूँ, और क्या कहते हैं, पॉन्ड्स वाला है, वही मुझे अच्छा लगता है, वही मैं लगाती हूँ। उसके बाद कंघी करूँगी। कंघी करने के बाद पूरे बिस्तर को समेट दिया था, क्योंकि फैला हुआ था सारा। और ये बच्चों के कपड़े हैं, जो कपड़े बच्चे बदल के स्कूल चले गए थे, तो मुझे देर हो रही थी, तो अब इसको समेटूंगी नहीं, आऊँगी तब समेटूंगी। तो मैं तैयार हो करके निकलूँगी स्कूल की। मेरा बेटा इतना बदमाश है कि वो कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ इधर का सामान उधर करता रहता है। बाहर पापा मछलियाँ पाले हुए हैं, तो उसको छू करके बाहर निकाल करके, कितनी मछलियाँ तो मर गई उसके बाहर निकाल करके खेलता है। पता नहीं कैसे उसको वो छू देता है, बाहर निकाल के। तो वो बाहर ही था, कुछ बुला रहे थे पर सुन नहीं रहा था वो। तो मुझे डर लगा कि कहीं मछलियों को निकाल के बाहर रख देगा तो मछलियाँ मर जाएंगी बाहर। लेकिन वो जैसे ही आँख से ओझल होता है, फिर तुरंत मछलियों के पास पहुँच जाता है। छत पे मेरे देवर फूल लगाए हुए हैं, वहाँ पहुँच जाएगा तितलियों को पकड़ने। आज तो हद ही कर दिया, एक मुट्ठी भर तितली पकड़ के लाया और पूरे कमरे में छोड़ दिया। अब मैं इसको डांटने लगी कि मतलब तुम क्या कहते हैं, तितलियों को पकड़ के लाए हो, घर में छोड़ दिए हो।
और उस तितलियों को वो खा जाएंगी छिपकली। तो उसको डांटा, तब वो भाग के बाहर गया तो वहाँ झूला झूलने लगा, वहाँ झूले पर से गिर पड़ा। तो मैं उसको एक थप्पड़ और लगाया कि तुम कभी बात नहीं मानते हो। तो मैं तैयार हो गई हूँ, कंघी कर रही हूँ। कंघी करने के बाद फिर मैं निकलूँगी स्कूल, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। और क्या कहते हैं, उसके बाद तब मिलूँगी आप लोगों से शाम को। छुट्टी का समय हो गया है, मेरी बेटी अभी घर नहीं आई और बारिश बहुत तेज़ से हो रही है। अब तो थोड़ा कम हुआ है, बारिश बहुत तेज़ से हो रही है। ये देखिए पूरा पानी पानी भर गया है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत भयंकर वाली बारिश हुई है थोड़ी देर तक। ये देखिए छत से पानी गिर रहा है। और मैं ये सारे कपड़े उठा के ले आई हूँ, मुझे जो कि मोड़ना है, लाइट आएगी। सब ऐसे ही बेड पे फेंक दिया है मैंने। ये देखिए सारे कमरे ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़े हैं। लाइट जैसे ही मैं आई, थोड़ी देर बाद लाइट चली गई। मैं सोची आराम करूँगी, फिर कपड़े पे मोड़ूंगी। तब तक लाइट जा चुकी है। मुझे थोड़ा बहुत मशीन का भी काम करना है, तो आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। लाइट आएगी तब फिर दिखाऊंगी। इन्वर्टर हमारा बंद है। तो स्कूल से मैं घर आई थी, ये मंडे का क्लिप था जो कि मेरी बेटी ने जोड़ दिया है। तो मैं स्कूल से आई थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं लेट गई थी कमरे में। देखा था कि इस कमरे में सब कुछ वैसे ही पड़ा, कपड़े कुछ उठा के लाए थे, पड़ा हुआ था। तो मैं वही कह रही थी, बात कर रही थी आप लोगों से। तो मुझे कुछ क्लिप सही नहीं लगा तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया। तो लेट करके मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे लोगों से कहूँगी कि मुझे आप लोग का शुक्रिया अदा करना है, जिन्होंने भी मुझे, हम जैसे लोगों को देखा और हमारे वीडियो को लाइक किया, उनको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका मैं धन्यवाद करूँगी। और प्लीज़ आगे भी लोगों से कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए तो शेयर करिए। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, मैं बहुत पहले भी बताई हूँ आप लोगों से। हमारे पास मेरा सिंपल सा रहन सहन है, तो मैं सिंपल तरीके से ही ब्लॉग बना करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ, अगर मेरे पास कुछ हो जाएगा तो मैं आगे का भी कुछ दिखाऊंगी, आप लोगों को कुछ कर पाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो मैं उनके लिए ही सब कुछ कर लूँ, पढ़ाई उनका मैनेज कर लूँ, उनको सब कुछ दे पाऊँ, इसी में परेशानी हो जाती है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी आप लोगों से, बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के सब्सक्राइब से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और मैं भी कुछ नया सा बनाने की कोशिश करूँगी। और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि कैसा रहा वीडियो, कैसा बना, कैसे बात होती है, कैसे वह वीडियो में कुछ अच्छा लगता है या नहीं लगता है आप लोगों को, उसमें क्या और मैं करूं, क्या जो हो जाए। आज का मौसम बड़ा अच्छा था, एकदम पूरे बादल हुए हैं और हवा बहुत अच्छी चल रही है। और अभी हमारे यहाँ सुबह की लाइट कटी हुई, अभी लाइट आई है, लाइट आ गई है ना, लाइट आ गई है। तो मैं दुकान में आके बैठी हूँ, यहीं से मैं वॉइस ओवर कर रही थी क्योंकि दुकान पे आने का समय हो गया था। मैं चाय लेकर के आई थी अपने हस्बैंड का, अभी मैं चाय भी नहीं पी। मैं सोची वीडियो अपलोड कर दूँ क्योंकि सुबह को स्कूल जाओ फिर दोपहर में आओ। तो मेरी बेटी आती है तो वो ज़्यादा समझती है वीडियो को एडिट करने में, मुझे थोड़ा उतना अभी समझ में नहीं आता है, तो मैं थोड़ा कम ही करती हूँ क्योंकि क्या पता भाई मोबाइल है, कुछ गलत हो जाए तो नहीं होगा। तो वो आई है तो थोड़ा एडिट करी है, तो मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं उससे बात ही कर रही थी, मेरा बेटा था खड़ा था और मम्मी कुछ कह रही थी, मैं उन्हीं लोगों से बात कर रही थी क्योंकि मेरी बैठे बैठे इसमें तो आदत छूट जाने की वजह से स्कूल में बैठे बैठे खड़े एकदम पीठ में दर्द होने लगता है, पैर तो ऐसे होता है जैसे कितने भारी हो गए हैं। इसके बाद में मैं वही उन्हीं लोगों को बता रही थी कि स्कूल में आज बच्चे ऐसे किए, मेरा बेटा ऐसा किया। मेरे बेटा को मैंने हिंदी लिखवाया तो पाया था नंबर 10/10। मेरी देवरानी की लड़की थी वो भी पाई 10/10। तो ये शाम का समय है, मंडे का ही है ये भी। मैं व्रती तो बच्चों का टिफ़िन रह गया था, टिफ़िन मैंने धुला बच्चों का
क्योंकि टिफ़िन अपने हाथ से ही धुलते हैं माजने, वो हाउस हेल्पर जो है वो सही से प्लास्टिक वाला टिफ़िन धुलती नहीं है, उसमें लगा रह जाता है कुछ ना कुछ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं टिफ़िन बच्चों को अपने हाथ से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसमें बच्चों को खाना देना होता है जो कि स्कूल में उसमें पड़े पड़े पता चले टिफ़िन भी ना साफ़ रहे और उसमें गंदगी आ जाए। तो मैं बर्तन धुलूँगी और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।